भाज्य गुणनखंड सीखते हैं। तो हमें एक भाज्य संख्या दी होगी, क्या दी होगी? भाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखिए। देखो समझ में आ रहा, अभाज्य गुणनखंड मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना है। कभी कोई युद्ध होता है, आप राजा है मान लो किसी देश की, और युद्ध है, और युद्ध में दूसरे देश के राजा सेना वगैरह सब है, आपको युद्ध लड़ना है, क्या करेंगे? आप स्वयं पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए? नहीं, आप क्या करते हैं, पहले आपका सिपाही जाएगा, सेना जाएगी, फिर उससे बड़े लीडर्स, फिर उससे बड़े लीडर, फिर कभी जब सब मारे जाए फिर आप जाएंगे। छोटा सिपाही 2 नंबर का, उससे बड़ा 3 नंबर का, उससे बड़ा 5 नंबर का, उससे बड़ा सिपाही 7 नंबर का, उससे बड़ा सिपाही 11 नंबर का, उससे बड़ा सिपाही 13 नंबर, एंड सो ऑन। हमारे सिपाहियों का क्रम बढ़ता जाएगा। 2 से निपटा देगा तो ठीक, 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 2 नहीं निपटा पाता तो फिर किसको पहुंचाते? 13 को पहुंचाते? नहीं, किसको पहुंचाते? 3 को पहुंचाते, उससे बड़ा। क्रम तो यही होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है ना? इसी क्रम को फॉलो करना। तो 2 से पूछा कि 2 क्या तुम इस दुश्मन को निपटा सकते हो? 2 ने कहा हाँ निपटा देंगे, तो निपटा। तो 2 से डिवाइड कीजिए सबसे पहले इसको। 2 सते 14, हासिल कितनी आई? 1 हासिल आई, तो ये भी कितना हो गया? 14। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 1 कैरी आई तो ये कितना हो गया? 14, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, आपको इतना पता होगा। 2 सत्ते 14, 1 आई तो ये भी क्या हो गया? 14। तो कितने बार में? 2 सत्ते 14। अब 2 से पूछो, अरे 2 ने कहा अब नहीं, अब तो 3 तुच्छ जाएगा अब नहीं 2 काट पाएगा, 2 इससे 77 से नहीं निपट पाएगा, तो भैया 3 से पूछो। 3 के नहीं नहीं भाई मैं भी नहीं। 2 से पूछा, 2 भाग गया, 2 लगा के। 3 से पूछा, 3 भाई तुम काट पाओगे, तुम लड़ पाओगे? 3 ने भी कहा नहीं भाई मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। 5 से पूछा, 5 ने कहा नहीं 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 भाई मैं भी जा रहा हूं, मेरे पेट में दर्द है। हाँ, अगर दुश्मन पावरफुल हो ना तो पेट में दर्द हो ही जाता है। हाँ, फिर 7 से पूछा, 7 ने कहा निपटा देंगे भाई, क्या दिक्कत है? क्रम से पूछना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए, क्या हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे? नहीं। 5 से करेंगे? नहीं। किससे करेंगे? 7 से। तो 7 से डिवाइड कीजिए। 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना मिला? 11। तो बताइए अब क्या 2 से निपटा पाएगा? 3 से निपटा पाएगा? नहीं, ना 2 निपटा पाएगा, ना 3 निपटा पाएगा, ना 5 निपटा पाएगा, ना अब 7 निपटा पाएगा। अब 7 से पूछा भाई तू निपटा पाएगा? 7 ने कहा नहीं नहीं मेरे कान में दर्द है। 7 भी भाग गया। अब इसे कौन निपटा पाएगा? 11। तो अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 एकम 11, क्लियर? लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभाज्य गुणनखंड की प्रोसेस की है, अभी अभाज्य गुणनखंड हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले भाज्य संख्या को लिख लेंगे। भाज्य संख्या क्या थी? 154। इसके जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए 2 × 7 × 11